अस्सलाम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट बिलाल और वेलकम करता हूँ आपको एक नई वीडियो के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि हमने ऑटोकैड की सीरीज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है, जो कि बेसिक लेवल की एक मैंने सीरीज़ बनाई थी। तकरीबन उसके ऊपर 40 के करीब वीडियोस बनी, उसके ऊपर बनाई ऑटोकैड के ऊपर। तो आज एक्चुअली हमने स्टार्ट करना है एक नया सीरीज़, जो कि मैंने कहा था कि हम 3D मैक्स पे भी काम करेंगे। तो बिल्कुल हमने 3D मैक्स के ऊपर काम करना है, बट अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैंने डिसाइड किया है कि यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे हमने एक अलग कैटेगरी है जो कि ऑटो कैड से डिफरेंट है, बट हमने वो स्टार्ट करनी है। उसके अंदर आपको मैक्सिमम कम ही वीडियो होंगी, 20 वीडियोस हो सकती हैं या इससे कम ही होंगी। तो आज हम जो बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं, हमारे पास है एडोब प्रीमियर प्रो। तो आज हमने जो स्टार्ट करना है, हमारी जो एक सीरीज़ अब स्टार्ट होगी, पूरी एक उसकी सीरीज़ बनाऊंगा, सीरीज़ वाइज वीडियो जैसे कि ऑटो कैड की अपनी देखी हैं। तो इस तरह यहाँ पे आपको जो है ना प्रीमियम प्रो की वीडियोस मिलेंगी, और प्रीमियम प्रो के बाद फिर हम जाएंगे 3D मैक्स के ऊपर, और 3D मैक्स के बाद फिर हम जाएंगे आफ्टर इफेक्ट के ऊपर। मे भी हो सकता है कि प्रीमियम प्रो के साथ मैं यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट कराऊँ और उसके बाद जाके 3D मैक्स। ठीक है, अब ये यहाँ पे भी मैंने फाइनल नहीं किया कि पहले क्या होगा, 3D मैक्स होगा या फिर हमारे पास होगा प्रीमियर प्रो होगा। ठीक है, तो एक्चुअली मैं पहले ये कहा था कि ऑटोकैड के बाद हम स्टार्ट करेंगे 3D मैक्स। तो मैंने ये समझा कि काफ़ी स्टूडेंट्स बोर हो रहे होंगे, यानी जिनका इंटरेस्ट नहीं है ऑटोकैड के अंदर, ड्राइंग्स के अंदर नहीं है, तो वो बोर हो रहे हैं कि कोई ऐसी भी चीज़ नहीं मिल रही चैनल से कि जो कि इनके यानी अकॉर्डिंग हो या उनको पसंद हो। तो इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज लाने के लिए यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रीमियर प्रो की कैटेगरी। ठीक है, हम कुछ प्रीमियर प्रो पे काम करेंगे, और उसके बाद फिर खैर प्रीमियर प्रो तो हर बंदा ही सीखना चाहता है, क्योंकि इतना फेमस प्रोग्राम है प्रीमियर प्रो, हर बंदा ही इंटरेस्टेड है सीखने में। तो काफ़ी मज़े का प्रोग्राम है, और बेसिक से लेके यानी हम आगे तक जाएंगे इंशाल्लाह, एडवांस लेवल तक सीखेंगे, और हम वीडियो एडिटिंग सीखेंगे उसके अंदर, यानी जो काम हम उसके अंदर कर सकते हैं तमाम इंशाल्लाह वो उसके अंदर देखेंगे। फिर इस तरह हमारे पास आफ्टर इफेक्ट की सीरीज़ आएगी, उसके अंदर भी हम तमाम इफेक्ट्स वगैरह उसके अंदर देखेंगे जो हम लगा सकते हैं, या जो काम पॉसिबल है, या जो हमें ज़रूरत पड़ सकता है, हम तमाम चीज़ें उसके अंदर बेसिक लेवल की तमाम चीज़ें सीखेंगे। तो एक्चुअली मैंने आज इसलिए वीडियो बनाई, आपको इंट्रो करवा दूं कि आज हमने स्टार्ट करना है प्रीमियर प्रो का। प्रीमियर प्रो का सारा आपको मैं इंटरफेस दिखाऊंगा कि प्रीमियर प्रो के अंदर क्या क्या हम काम कर सकते हैं, प्रीमियर प्रो का इंटरफेस क्या है। अगर किसी ने पहले वीडियो एडिटिंग सीखी हुई है तो उसको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया, ऐसा कोर्स है कि आप बिल्कुल ज़ीरो से भी स्टार्ट करें। एक नया बंदा है तो वो भी उसको इस वीडियो को फॉलो करके जो ना एक अच्छे लेवल की जो है ना वीडियो एडिटिंग कर सकता है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, ना कि सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन भी आप काम कर सकते हैं। ऑनलाइन तो इसका बहुत ज़्यादा काम है, अगर आपने किसी को वीडियो एडिट करके देनी है तो आप ज़्यादा कॉस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं उसके बदले में। तो काफ़ी अच्छी कैटेगरीज हैं वीडियो एडिटिंग भी, और खैर आप अपनी पर्सनली भी वीडियो एडिट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने कहीं ऑनलाइन काम करना है तभी आप सीखेंगे। आप अपनी विश के लिए, अपनी मर्ज़ी, या अपनी वीडियोस बनाने के लिए, या फिर अपनी कोई ऐसा इवेंट आ जाता है, ठीक है, कोई किसी की शादी आ जाती है तो उसका एल्बम बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे काम आप जो वीडियो एडिटिंग के अंदर कर सकते हैं, वो जरूरी नहीं कि ये कि मैं आपको बताऊँ। तो आप जो भी काम करना चाहें इसके अंदर वीडियो के रिलेटेड, आप तमाम काम जो है ना प्रीमियर प्रो के अंदर कर सकते हैं। और ये बताता चलूँगा आपको कि प्रीमियर प्रो एक्चुअली वो प्रोग्राम है जिसके अंदर मूवीज़ तक एडिट होती हैं। आफ्टर इफेक्ट हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया, इन तमाम सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन होता है एक पूरी मूवी बनाने में। इन तमाम सॉफ्टवेयर की हेल्प ली जाती है। ज़्यादा प्रीमियर प्रो होता है एडिटिंग के लिए, इस तरह हमारे पास आ जाता है आफ्टर इफेक्ट आ जाता है, उसके बाद एडोब एडिशन आ जाता है, यानी उसकी जो ऑडियो को इन्हेंस करने के लिए, सेटअप करने के लिए एडिशन यूज़ किया जाता है। प्रीमियर प्रो मेन एडिटिंग के लिए होता है, कुछ उसके अंदर इफेक्ट्स ऐड करने हैं तो फिर वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ता है आफ्टर इफेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। की जगह पे हमें फिर यहाँ पे फोटोशॉप की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, मल्टीपल प्रोग्राम्स हमें ज़रूरत पड़ते हैं, यानी कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर कह सकते हैं एक मूवी बनाने के लिए ज़रूरत पड़ता है। अगर हमने मूवी थोड़ी बनानी है, हमने तो अपना एक यानी बेसिक लेवल की जो हमें ज़रूरत हो सकती है वीडियो बनाने के लिए, वो हमें चीज़ें देखने की हम इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे, और आपको बिल्कुल ज़ीरो से लेके एडवांस तक तमाम चीज़ें एक क्लियर करवाऊँगा। तो आज से हमारी सीरीज़ ये स्टार्ट हो रही है, तो आज सिर्फ जस्ट आपको इंट्रो करवाऊँगा, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट क्लास में 1 बाय 1 एक एक टूल के ऊपर हम काम करेंगे, और इंशाल्लाह फिर लास्ट तक हम इतने जो है ना काबिल हो जाएंगे कि हम एक अच्छी सी वीडियो एडिट कर सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। तो मैं अपनी भी वीडियो एडिट करके देखूँगा आपको, ठीक है। और इससे पहले मैं खुद यूज़ करता था फिल्मोरा यूज़ करता था, फिल्मोरा वंडरशेयर, जिसने
पहले यूज़ कर उसे पता होगा, अगर नहीं किया हुआ तो इंशाल्लाह जल्दी उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि फिल्मोरा के अंदर बेसिक लेवल की कोई एडिटिंग करना चाहता है, किसी के पास अच्छा लैपटॉप सिस्टम नहीं है तो प्रीमियर प्रो फिर वहाँ पे चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर वहाँ पे आप जो है उसकी जगह कोई और जो ना एक लाइट सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, फिल्मोरा जैसा, कैमटेशिया जैसा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं एक बेसिक लेवल की एडिटिंग करने के लिए। इससे पहले मैं अपनी जितनी यूट्यूब की वीडियोस मेरी देखी हैं सारी की सारी एडिट हुई हुई है फिल्मोरा के अंदर, तो बहुत ज़्यादा एक लाइट सा प्रोग्राम है, तो उसके अंदर भी आप काफ़ी अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। खैर किसी को शौक होता है ना कि मैंने प्रीमियर प्रो सीखना है, तो आज फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलें आप सिस्टम पे चलते हैं, आपको मैं इसका थोड़ा सा इंटरफेस दिखाता हूँ आज की क्लास में, और इंशाल्लाह कल से हम फिर आगे रेगुलर उसके ऊपर टूल्स के ऊपर काम करेंगे और जो उसके अंदर नई नई चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। उससे पहले कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका जो है ना बर वक्त नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सो गाइस हम आ चुके हैं कंप्यूटर के ऊपर, मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया यहाँ पे प्रीमियर प्रो, और इसका इंस्टॉलेशन आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। अगर किसी को इशू है तो वैसे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसको जो है ना कहीं से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि किस तरह इसको इंस्टॉलेशन किया जाता है, इसको यानी प्रीमियर प्रो को किस तरह इंस्टॉल करें। अभी जो हम जो यूज़ करें एक्चुअली हमारे पास वर्जन है प्रीमियर प्रो CC 2018 है, तो आने वाले जो 19 और 20 हैं ऑलमोस्ट वो भी सिमिलर हैं। अगर आप ये सीख लें तो आप 20 और 19 दोनों यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आई। जैसे कि फोटोशॉप भी अगर आप चेक करें बाकी इनके तमाम, तो उनके अंदर ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, इंटरफेस टोटली सेम है, टूल नेट कमांड्स ऑलमोस्ट सेम है, बस उनके यही फ़र्क है कि उनमें कुछ नया ऐड कर दिया उन्होंने। तो ये हमारा पहला इंटरफेस है। जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास सबसे पहले ये स्क्रीन है कि यहाँ पे हमारे पास लिखा है और ऊपर स्टार्ट, ये हमारे पास स्क्रीन आ रही है स्टार्ट वाली, जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं स्टार्ट वाला हमारे पास स्क्रीन आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि हमारे पास कह रहे हैं कि यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करें। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास और ओपन प्रोजेक्ट, अगर आपने पहले से काम किया है कोई, यानी आपने प्रीमियर प्रो के अंदर पहले से कोई काम किया है तो आप इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे ओपन को। और उसके बाद यहाँ पे आ रही है हमारे पास न्यू टीम प्रोजेक्ट, अगर आप कोई मिल के काम कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम फिर आप करते हैं यहाँ पे न्यू टीम वर्क, अपने प्रोजेक्ट मल्टीपल लोगों के साथ मिल के बनाना, तो यहाँ पे आप करते हैं न्यू टीम वर्क। उसके बाद यहाँ पे आ रही थी हमारे पास ओपन टीम वर्क, अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया हुआ है टीम पूरी मिल के, फिर आप स्टार्ट यहाँ से करेंगे ओपन न्यू यानी टीम प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि बेसिकली प्रीमियर प्रो किस लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली प्रीमियर प्रो किसी फैमिली एल्बम वगैरह के लिए नहीं यूज़ कर सकते, मतलब करना चाहे तो कर सकते हैं बट एक्चुअली उस पर्पज़ के लिए नहीं है। अगर आपने इस तरह का काम करना है, इस तरह लाइट काम वर्क करना है, जैसे कि आपने कोई एल्बम बनाना अपनी फ़ोटो फैमिली का कोई इस तरह, तो उसके लिए और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि कैमटेशिया, वंडरशेड का फिल्मोरा है, और इस तरह विंडो मूवी मेकर है, और इसके अलावा और बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको काम आसानी से करके दे सकते हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं कि इतना लाइट प्रोग्राम नहीं है कि आप इसको यानी बासानी अपने लैपटॉप पे यानी नॉर्मल लैपटॉप पे चला सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा रिक्वायरमेंट टफ है इसकी, कि आपके पास सिस्टम अच्छा होना चाहिए, लैपटॉप अच्छा होना चाहिए, रैम उसकी मैक्सिमम 4 GB से अबव होनी चाहिए, तब आप उसके ऊपर जाके चला सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास अगर उसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो गुजारा चला सकते हैं। अगर आपने सीखना ही है शौक़ से तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा सा आपको लैग फील हो सकता है, इसके लिए थोड़ा सा एक्टिव सिस्टम चाहिए। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स आपको बता दें कि एक लैपटॉप जो सिस्टम आपके पास जो भी है मैक्सिमम उसकी 4 GB से अबव रैम होनी चाहिए, यानी इससे कम नहीं होनी चाहिए। 4 GB हो तो चल जाएगा, थोड़ा स्लो चलेगा बट चलेगा, आपका काम कर जाएगा, ठीक है। बट आपने जस्ट सीखना ही है, प्रोफेशनल बनना है, तो फिर आप इसके लिए एक नया सिस्टम परचेज़ करेंगे, बट आपने एक बेसिक एडिटिंग सीखनी है तो आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। उसके बाद ये आगे चलते हैं, हमारे पास जो है ना ग्राफिक कार्ड, अगर आपके पास सिस्टम अच्छा है तो उसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा, क्योंकि इस तरह का सारा एक वीडियो मोशन इफेक्ट्स होते हैं इसके अंदर सारे के सारे, तो उसके लिए यहाँ पे हाई ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है। जब वीडियो बनता है उसको रेंडर करना होता है, तो रेंडर करने के लिए फिर यहाँ पे हमें अगेन ग्राफिक कार्ड अच्छा होना चाहिए, तो जल्दी आपका सिस्टम एक्टिव होना चाहिए, प्रोसेसर एक्टिव होना चाहिए ताकि उसको जल्दी से रेंडर करे। तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो कि आपने अगर आपके पास हैं तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आपके पास सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो है तो फिर आपका सिस्टम मज़ीद ये जो है ना लो कर सकता है। आप इसका पोर्टेबल वर्जन चेक कर सकते हैं, कहीं आपको मिल जाए तो थोड़ा सा लाइट है, आपका काम चला सकता है।
तो चलते हैं, यहाँ पे हमने क्रिएट करना है, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक, और यहाँ पे मैं आपको जस्ट आज की क्लास में इसका इंटरफेस दिखाऊंगा। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इसका मज़ीद ऊपर काम करेंगे। यहाँ पे हमने करना है, हमारे पास आ रहा है कि नेम, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो नेम देना है कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाना है तो उसका हम यहाँ पे क्या नेम रखना चाह रहे थे। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ डे फर्स्ट, करता हूँ डे, या फर्स्ट डे कर देते हैं, फर्स्ट डे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको नेम कर दिया फर्स्ट डे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है लोकेशन, यानी आपने इसको सेव कहाँ पे करना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया हुआ है सी यूज़र फाइल हैरी बिल, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स और अडोब प्रीमियर प्रो के नाम से इसने एक फ़ोल्डर जनरेट करना और उसके अंदर जाके इसको सेव करेगा। यहाँ पे उसको ब्राउज़ करके अपनी लोकेशन खुद भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट पीसी, डॉक्यूमेंट्स, अडोब और उसके बाद प्रीमियर प्रो और आगे इसका वर्जन। तो सपोज़ मैंने बनाया यहाँ पे फ़ोल्डर, मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके यहाँ पे मैं एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे हम करते हैं यहाँ पे राइट क्लिक और न्यू फोल्डर, और यहाँ पे मैं इसको सपोज नेम देता हूँ प्रीमियर, अडोब प्रीमियर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने नेम दे दिया। उसके बाद इसको करते हैं यहाँ से हिट होके यानी सिलेक्ट फोल्डर, और उसके बाद हमने इसको लोकेशन दे दी ये वाली। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आ रही हैं जर्नल, और जर्नल के अंदर हमारे पास बहुत सारी सेटिंग्स हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे वीडियो रेंडरिंग एंड प्लेबैक इसके अंदर होगा हमारे पास। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है जो कि अच्छी क्वालिटी का ग्राफिक कार्ड है, यहाँ पे ग्राफिक कार्ड है गेमिंग, तो यहाँ पे आपको और ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी फिलहाल यहाँ पे मेरे पास जो है ना ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, बट इसमें थोड़ा सा लो क्वालिटी का लगा हुआ है, ठीक है। तो जो नहीं इसकी जो रिक्वायरमेंट्स उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ग्राफिक कार्ड तो लगा हुआ है उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है। तो यहाँ पे फिर लिखा आएगा मर्करी प्लेबैक इंजन सॉफ्टवेयर ओनली। इस मीन के आपका जो ना जो रेंडर करेगा ना वो ग्राफिक कार्ड के ऊपर नहीं, बल्कि आपके जो सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है ना ये इसको रेंडर करने की कोशिश करेगा। यानी ये जो काम आपका ग्राफिक कार्ड करेगा रेंडर करने के लिए, वो फिर अभी जो है ना आपका सॉफ्टवेयर पुश करेगा उसको रेंडर करने के लिए, उसको फोर्स करेगा। यानी वो जो काम ग्राफिक कार्ड ने करना वो आपका सॉफ्टवेयर करेगा। तो अब इसी बात है कि जो काम एक फिजिकल मशीन कर सकती है वो उतना सेल्फ सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता। तो जहाँ पे आपका रेंडर होने में अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड लगा, वहाँ पे आपके पास सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास वीडियो है, एक छोटा सा क्लिप है 1 मिनट का, और उसको रेंडर होने में अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड लगा, वहाँ पे आपको जस्ट 10 सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो वही आपका रेंडर करने में शायद 1 मिनट या इससे ज़्यादा टाइम ले सकता है। तो ये डिफरेंस आ जाएगा बीच में, रेंडर कर देगा पर वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए करेगा, उसको थोड़ा सा पुश करेगा और वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए इसको रेंडर करेगा और ये हमारा काम कर सकता है। यहाँ पे एज इट छोड़ दें, अगर आपके पास यहाँ पे है तो आप इसको छोड़ दें। यहाँ पे हमारे पास आए थे सोर्स वाला, उसको अपने सेलेक्ट कर लेना, यानी मर्करी वाला नहीं करना, उसके अलावा जो भी ऑप्शन आ रहा है अपने उसको सिलेक्ट कर लेना अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ऑप्शन वीडियो का। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डिस्प्ले फॉर्मेट, यानी हमारा जो वीडियो का फॉर्मेट है वो किस फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे टाइम कोड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फिट्स आर फ्रेम, और फिट्स फ्रेम्स 35 mm, और इसके अलावा यहाँ पे फ्रेम्स आ रहा है। तो एक्चुअली ये क्या तमाम चीज़ें आपको मैं आगे डिटेल में अगली क्लास के अंदर बताऊँगा कि ये फ्रेम्स क्या होते हैं, टाइम कोड क्या होता है। अभी फिलहाल आपने इसको टाइम कोड करना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ऑडियो डिस्प्ले फॉर्मेट, जो यहाँ पे हमने करना है ऑडियो सैम्पल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कैप्चर, जहाँ पे उसको करना है DV, ठीक है। HDV नहीं करना, आपने DV करना है यहाँ पे, और डिजिटल वीडियो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपने इसको हिट होके कर देना। बाकी हमारे पास ये आगे इनमें नहीं जाना क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में सेटिंग है, बाद में देखेंगे। उसको अपने कर देना जस्ट ओके। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास विंडो हमारा लोड होके आ जाएगा। ये इसका पहला इंटरफेस है। तमाम सेटअप करने के बाद ये आपका इसको इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको पहला इंटरफेस देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आ रहा है यहाँ पे हमारी सोर्स विंडो। यहाँ पे हमने यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जहाँ पे हम अपनी जो ना ये कह सकते हैं कि जहाँ पे हम चीज़ें इंपोर्ट करके रखेंगे, यानी बाहर से हम चीज़ें ला के इसके अंदर रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास मीडिया लाइब्रेरी कह सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास बनी हुई है। यहाँ पे हम अपनी मीडिया को इंपोर्ट करेंगे जिसके अंदर वीडियोस, पिक्चर्स, ऑडियोज़, वीडियोस, इस तरह के तमाम चीज़ें इंक्लूडेड हैं। यहाँ पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप रखेंगे।
उसके बाद यहाँ पे ऊपर चले जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास सारे यहाँ पे इसको बोलते हैं, यहाँ पे प्रीमियर प्रो के अंदर यहाँ पे बोलते हैं सोर्स विंडो, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स क्लिप आपको दिखाते हैं। आप सोर्स क्लिप क्या होता है कि आप जो यहाँ पे लाए हैं आप उसको यहाँ पे देखना चाहते हैं कि वो बेसिकली है क्या। अगर वीडियो है तो उसको प्ले करके आप चेक कर सकते हैं, अगर कोई ऑडियो तो आप उसको प्ले करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ पे हमारे पास आ जाए टाइमलाइन, ठीक है। टाइमलाइन के अंदर हम जाके अपनी एडिटिंग करते हैं, सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा जी फाइनल प्रीव्यू के लिए, हमारे पास प्रीव्यू पैनल कह सकते हैं यहाँ पे, कि हमारे पास यहाँ पे सारा का सारा प्रीव्यू फाइनल लिखा होता है कि जो हम एडिटिंग कर रहे हैं यहाँ पे अपनी टाइमलाइन के अंदर। यहाँ पे हमें उसका जो है ना लाइव प्रीव्यू दिखा रहा था साथ साथ, जिसके चीज़ 4 पैनल बने हैं डिफरेंट। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आए थे टूल बार, इसके टोटली टूल्स यही कुछ हैं और बाकी काफ़ी कमाल के टूल्स। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं 1 बाय 1 वीडियो बनाऊंगा एक ही टूल के ऊपर, और ये काफ़ी मज़े की चीज़ें हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास जस्ट इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास मेन्यू बार आ रही है, तो मेन्यू बार के अंदर देखें बेशुमार ऑप्शन आ रहे हैं। ग्राफिक्स में जाएँ, मार्क्स और बहुत सारे सीक्वेंस में जाएँ, और सर बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, साथ साथ हम देखेंगे। अभी मैं इसे डिटेल में नहीं जाना चाहता, जैसे जैसे चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी साथ साथ आपको मैं क्लियर करता जाऊँगा। तो सबसे पहले तो हम इंशाल्लाह इसका जो इंटरफेस था आज की क्लास में उन्हें देख लिया है। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम देखेंगे कि यहाँ पे हम जो है ना अपना मीडिया कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, मीडिया को अरेंज कैसे कर सकते हैं, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम कल की क्लास के अंदर देखेंगे। तो आई होप कि आपको आज वाला जो क्लास इंट्रो क्लास है ये समझ आ गया होगा। अगर कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट के अंदर ज़रूर पूछें। तो मैं आपको मिलूंगा ही नहीं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।